देखिए अभी तक जो हमने पढ़ा, पिछले वीडियो में हमने जाना कि मानव मस्तिष्क, देखिए मानव मस्तिष्क का भार यहाँ हमने 2.5 लिखा है। ठीक है, ये पूर्वोत्तर अनुसार है, मतलब पहले के अनुसार है। ठीक है, अभी के मनुष्यों में हमारा जो वजन होता है वो 1.5 केजी होता है। अभी के मनुष्य का वजन जो है हमारा 1.5 केजी होता है। ठीक है, इस प्रकार हमारे पुरुषों में मस्तिष्क का वजन, औसतन, ये औसतन जो है हमारे मनुष्य में, पुरुषों में, मतलब मनुष्य जाति में पुरुषों के मस्तिष्क का औसतन वजन 1336 ग्राम होता है। 1336 ग्राम होता है ये अभी के समय। ठीक है, और हमारे यहाँ यही चीज महिलाओं में इसका वजन 1198 ग्राम होता है। ठीक है, 1198 ग्राम होता है। देखिए उम्र बढ़ने के साथ प्रतिवर्ष हमारे पुरुषों के दिमाग का वजन 2.7 ग्राम घट जाता है। उम्र के बढ़ने पर, उम्र बढ़ने पर पुरुषों में क्या होता है, पुरुषों में प्रतिवर्ष जो है 2.7 ग्राम घट जाता है। ये 2.7 ग्राम माइनस हो जाता है पुरुषों में, और यही चीज हमारे यहाँ महिलाओं में क्या हो जाता है, महिलाओं में प्रतिवर्ष ये चीज 2.2 ग्राम घटता है। 2.2 ग्राम प्रतिवर्ष महिलाओं में घट जाता है। इसका वजन क्या घटता है, इसका वजन उम्र बढ़ने पर इसका वजन जो है ये घट जाता है। इसका भी वजन महिलाओं में 2.2 ग्राम घटता है और पुरुषों में 2.2 ग्राम बढ़ता है। अब देखिए हम इसी चीज को अगर बचपन से आपको बतावे तो प्रतिवर्ष, ठीक है, और प्रति सेंटीमीटर, ठीक है, 1 सेंटीमीटर पे अगर हमारा 1 सेंटीमीटर मतलब ऊंचाई बढ़ता है, शरीर का ऊंचाई, यदि शरीर की ऊंचाई, यदि शरीर का कद बोले या ऊंचाई बोले, बात एक ही है। ठीक है, 1 सेंटीमीटर बढ़ रहा है, 1 सेंटीमीटर बढ़ता है, यदि शरीर का कद 1 सेंटीमीटर बढ़ता है तो क्या होता है, यदि शरीर का कद 1 सेंटीमीटर बढ़ता है तो आपके मानव मस्तिष्क का वजन जो है वो 3.7 ग्राम जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर मानव का शरीर यदि 1 सेंटीमीटर बढ़ता है तो उसके दिमाग का वजन जो है वो 3.7 ग्राम बढ़ जाएगा। ठीक है, यानी 370 मिलीग्राम। ठीक, 1 ग्राम बराबर 1000 मिलीग्राम, तो 3.7 मिलीग्राम यानी 3.7 ग्राम यानी 3700 मिलीग्राम। ठीक है, अगर इसको मिलीग्राम में कन्वर्ट करें तो ये हमारा इस दिमाग का वजन क्या है, धीरे धीरे बढ़ता है। क्लियर है? ठीक है, तो अभी तक हमने आपको क्या बताया कि मानव मस्तिष्क जो है हमारा वो पहले के वनस्पत धीरे धीरे घटते जा रहा है। देखिए कहीं आपको 2 इसका भार 2.5 केजी दिखेगा, कहीं 1.5 केजी दिखेगा। अभी आपको 1.5 केजी लेकर के चलना है, वो भी लगभग में। ठीक है, ये अप्रोक्सीमेट है, ये लगभग है, ठीक है, मानव मस्तिष्क का भार ये लगभग में है 1.5 केजी। अभी हमने आपको बताया कि पुरुषों में और महिलाओं में ये धीरे धीरे क्या होता है, पुरुषों में इसका वजन औसतन, ऐसे हम इसको बोल सकते हैं 1.5 केजी या 1.4 केजी।
1.4 kg भी बोलेंगे, 1.5 kg भी बोलेंगे, 1.4 kg भी कहीं मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इसका वजन। ठीक है, ये पहले के वनस्पत, ये अभी के वनस्पत। ठीक है, तो समय के साथ साथ इनके वजन में धीरे धीरे कटौती होते जा रही है। ठीक है, अभी देखिए कि मनुष्य का जो वजन है औसतन दिमाग का, वो क्या है कि अभी के वनस्पत मनुष्य का औसतन दिमाग पुरुषों में 1336 ग्राम होता है औसतन। मतलब सबका अगर कैलकुलेशन करें और उसका औसत निकालें तो मनुष्यों में पुरुषों के दिमाग यानी मस्तिष्क का वजन 1336 ग्राम औसतन होता है। ठीक है, और महिलाओं में 1198 ग्राम औसतन होता है। ठीक है, महिलाओं का वजन और पुरुषों का वजन दिमाग का जो है दोनों में अंतर होता है। महिलाओं का दिमाग छोटा होता है, दिमाग का वजन कम होता है, और पुरुषों के दिमाग का वजन ज्यादा होता है। ठीक है, अब इसके लिए महिलाओं से मजाक मत करना। अब देखिए हमारा, देखिए उम्र जब बढ़ता है, धीरे धीरे जब उम्र बढ़ता है, ठीक है, तो उम्र बढ़ने के साथ हमारे पुरुषों के क्या होता है, मस्तिष्क का वजन धीरे धीरे कम होने लगता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि उसका मस्तिष्क और मतलब बढ़ जाएगा, तो एक निश्चित समय तक बढ़ता है। ठीक, और फिर जब उसका बढ़ना, शरीर का विकास जब रुक जाता है, तो उसके बाद उम्र के तगाजे के साथ वो फिर धीरे धीरे घटता भी है। कि अभी हम आपको बताए कि उम्र बढ़ने पर मतलब ज्यादा उम्र, ऐसा नहीं कि अभी 1 वर्ष का है तो फिर उसका 1 वर्ष में इसका दिमाग का वजन 1.5 kg है, 1.4 kg है, और फिर धीरे धीरे 2 वर्ष का हो जाएगा तो उसका दिमाग घट जाएगा। कल दिन में पता चलेगा कि उसका धीरे धीरे घटते घटते 0 हो गया। तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। क्या है, यहाँ कहा जा रहा है आपको कि धीरे धीरे जब ये वयस्क हो जाता है, पूर्णतः वयस्क हो जाता है, और उम्र जब हमारा ढलने लगता है, मतलब बूढ़ा होने के क्रम में, तो क्या होता है, धीरे धीरे मनुष्य का दिमाग होता तो परिपक्व है, परिपक्व होने के बाद धीरे धीरे उसका क्या है, सोचने का क्षमता, हाँ बोलने का क्षमता, करने का क्षमता जब मतलब जब शिथिल हो जाता है, जब एक व्यक्ति धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते एक जगह बैठे बैठे शिथिल हो जाता है, तब इसके मनुष्य के दिमाग में गिरावट होता है, और वो प्रति वर्ष एक वर्ष में पुरुषों का दिमाग 2.7 ग्राम घट जाता है। ठीक है, और ये प्रति वर्ष महिलाओं का दिमाग 2.2 ग्राम घटता है। ठीक है, उम्र, फिर बोल रहे हैं एक बार, उम्र बढ़ने के साथ, लेकिन ऐसा नहीं समझ लेना है कि उम्र जब आज बच्चा 1 वर्ष का है, कल 2 वर्ष का हो जाएगा तो उसका दिमाग उल्टा रिड्यूस कर जाएगा, घट जाएगा। नहीं, उसका पहले इंक्रीज करता है, लेकिन जब वो एक ऐसे अवस्था में पहुंच जाता है जब उसका सारा शरीर, शारीरिक और मानसिक शक्ति का जब कम होना चालू हो जाता है, तब हमारा दिमाग जो है धीरे धीरे घटने लगता है। यानी हम आपको कल बताए थे पिछले वीडियो में कि ये जो है हमारे दिमाग में धीरे धीरे क्या होता है, हमारा न्यूट्रिएंट्स जो है वो कम होने लगता है। ठीक है, तो इसी न्यूट्रिएंट्स, इसलिए क्या देखोगे कि बूढ़ा व्यक्ति ज्यादा आपसे दुश्मनी करता है, ज्यादा खिसियाने लगता है, गुस्साने लगता है, उस कंडीशन में ये हमारा क्या होता है, हमारा दिमाग लगता है अब हमारा दिमाग घट रहा है। ठीक है, तो क्या होता है, पुरुषों में प्रति वर्ष 2.7 ग्राम जो है ये हमारा दिमाग रिड्यूस करता है, यानी 2700 मिलीग्राम। ठीक है, और महिलाओं में 2200 मिलीग्राम यानी 2.2 ग्राम हमारा दिमाग का जो वजन है वो घटता है। अब देखिए एक बात याद रखिएगा कि प्रतिवर्ष जो छोटा बच्चा होता है उसका जो नॉर्मली दिमाग है, उस दिमाग के साथ वो धीरे धीरे उसका दिमाग विकसित होता है। जन्म लेने के साथ प्रतिवर्ष जब उसका जब उसका कद बढ़ेगा, यानी ऊंचाई बढ़ेगा, लंबाई बढ़ेगा उसका, तो प्रति 1 सेंटीमीटर के लंबाई पर मनुष्य के बच्चों का वजन जब वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है, छोटे से बड़ा हो जाता है, तो 1 सेंटीमीटर अभी इतना है, फिर इतना जैसे होगा वो, तो उसका दिमाग का वजन 3.7 ग्राम यानी 3700
मिलीग्राम mg, ये बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, डिक्रीज नहीं यानी रिड्यूस नहीं होगा, इंक्रीज हो जाएगा यानी बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर लंबाई इंक्रीज होगा तो दिमाग भी इंक्रीज होगा। 1 सेंटीमीटर लंबाई बढ़ेगा तो दिमाग कितना बढ़ेगा? 3.7 ग्राम यानी 3700 मिलीग्राम। ठीक है, याद आ गया? देखिए, हमने अभी तक आपको बताया दिमाग जो है हमारा काम क्या करता है। अभी हम आपको क्या बोल रहे हैं कि ये बताना चाह रहे हैं कि देखिए दिमाग जो है हमारा वो क्या होता है। एक मनुष्य, ये मान लेते हैं एक चारपाई लगा दिया हमने, ठीक है, मनुष्य इस पर एक तो सोया हुआ है। ठीक, कोई मनुष्य इस पर सोया हुआ है, ये मनुष्य को सुला दिया हमने। ठीक है, एक मनुष्य सो गया। ठीक, मनुष्य जो है वो सो गया, मनुष्य सोया हुआ है। हाँ, अब ये मनुष्य सोया हुआ है। जब ये मनुष्य सोया हुआ है तो सोने के क्रम में इसका दिमाग काम कैसे करता है। हमने आपको बताया था कल कि हमारा जो है हमारे दिमाग में 2 प्रकार का हार्मोन होता है। एक हार्मोन हमें क्या करता है, एक हार्मोन का जब कमी होता है तो नींद आता ही नहीं है, और एक हार्मोन का कमी होता है तो नींद आने लगता है। कौन से हार्मोन का कमी आने पर नींद नहीं आता है? नहीं आता है? मेलाटोनिन। कौन सा? यही है। अच्छा ठीक है, तो मेलाटोनिन नामक हार्मोन के कमी से हमें नींद नहीं आती है। ठीक है, और हमारे अंदर जो एमिनो अम्ल का जो एक पार्ट एल ट्रिप्टोफेन, ये जो हमारे अंदर घट जाता है तो हमारे अंदर क्या होता है, हमको नींद आने लगती है। तो अब हम आपको थोड़ा सा बताते हैं कि नींद जो आती है तो ये नींद आने का क्रम क्या है। देखिए, हमारा जो ब्रेन है, ब्रेन से जो हमारी रीढ़ की हड्डी है जिसको स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं, ये यहां से लेकर के हमारे यहां तक की जो हड्डी होती है। अब देखिए, हम ये चीज जानते हैं। देखिए, विज्ञान का जो शाखा है, विज्ञान का कितना शाखा है? विज्ञान का मात्र 2 शाखा है। ठीक है, एक भौतिक विज्ञान और एक रसायन विज्ञान। भौतिक और रसायन, ये हमने आपको पहले क्लास में भी दिया था। ठीक है, रसायन विज्ञान का कोई बाल बच्चा नहीं है। ठीक है, लेकिन भौतिक विज्ञान का 2 बाल बच्चा है, एक भौतिकी और दूसरा जीव। ठीक है, एक भौतिकी और दूसरा जीव। फिर भौतिकी का कोई बाल बच्चा नहीं है, ये यही खत्म हो गया। फिर जीव का 2 बाल बच्चा, एक पादप और दूसरा जीव यानी जंतु, पादप जगत और जंतु जगत। ठीक है, तो अब हम इस चीज को जान रहे हैं। तो अब देखिए कि हमारा जो फिजिक्स के अनुसार यानी भौतिक के अनुसार, भौतिक बोले या प्राकृतिक बोले, ठीक है, दोनों एक ही चीज है, दूर से समझिएगा तो। ठीक है, अब देखिए बात क्या हो रहा है कि हमारा भौतिक बोलता है कि हमारा शरीर 5 चीज से मिलकर के बना है। क्या क्या? भौतिक बोलता है हमारा शरीर किससे मिलकर के बना है? 5 चीज से। ये 5 चीज क्या है? ये 5 चीज है हमारा आकाश, जल, वायु यानी हवा, आकाश, अग्नि, आग यानी अग्नि, और दूसरा और मिट्टी यानी पृथ्वी, मिट्टी यानी पृथ्वी। तो ये इन 5 चीज से मिलकर के बना है। हवा में छोड़ दो, हवा सुखा पका के खत्म कर देगा। आग में डाल दो, आग से जला के खत्म कर दिया। मिट्टी में डाल दो, मिट्टी बन करके खत्म हो जाएगा। हाँ, तो धीरे धीरे ये हमारा भौतिक चीज है। ठीक है, अब रसायन के अनुसार बोलता है कि ये 3 चीज से मिलकर बना है। उसका नाम है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मिलने से बना है, ये रसायन बोलता है। ठीक है, तो अब देखिए, जब हम सोते हैं तो हमारे अंदर इस जो रीढ़ की हड्डी होती है,
ठीक है, ये रीढ़ की हड्डी है। अब रीढ़ की हड्डी जो हमारे शरीर में है, तो ये क्या है कि धीरे धीरे सारे चीज का यहीं से जुड़ाव है, यही जाकर के वहां बताता है। और यहाँ स्पाइनल कॉर्ड ये हमारे दिमाग से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। अब ये जाकर के जब हम सोते हैं तो हमारा पूरा दिमाग तो सो जाता है, लेकिन यही देखिए अभी तक देखिए हम आपको क्या बताए थे, ये इसका 10% है, 2% इसके अनुसार है, 10% इसके अनुसार है, ठीक है। बताया था हमने, कल ही आपको बताया था पिछले वीडियो में कि 2% हमारे, अगर ये हमारा 2.5 kg का होता तो 2%, लेकिन अगर ये 1.5 kg का है तो 10%, यानी हमारा 10% दिमाग ही केवल काम करता है, ठीक है। तो ये जो 10% है ये काम करते रहता है निरंतर। अब जो है हमारा ये जब सो जाता है तो जैसे हमारा मुद्रा, मतलब शरीर का जो मुद्रा है वो जैसे स्थिर मात्रा में आ जाता है, स्थिर पोजीशन में आ जाता है, तो ये क्या होता है धीरे धीरे एक्टिव होता है। ये दिमाग को सूचित करता है कि अब जो है ये हिला डुला या काम करना बंद कर दिया। जब आप देखिए सुबह जब सो करके जगोगे, अभी आप मटका है तो नहीं मटक रहा है, सुबह में आपका आवाज नहीं करेगा, लेकिन धीरे धीरे जब आप थोड़ा सा काम करने लगोगे तो फिर हमारे आवाज किया, तो ये है इसका क्या काम करने के बाद इसका जो है पाठ पुर्जा थोड़ा इधर उधर होता है, और उसी के वजह से हमारे शरीर में अकड़न और जकड़न होता है, यानी थकावट की वजह से। तो ये थकावट धीरे धीरे हमारा दूर हो जाता है, ठीक है। अब क्या है कि ये थकावट दूर होने का कारण है हमारे शरीर में एमिनो अम्ल का बनना, ठीक है। एमिनो अम्ल धीरे धीरे अगर आपके शरीर में कम हो जाएगा तो आपके शरीर में थकावट प्रवेश करेगा, और थकावट प्रवेश करने का मतलब यह है कि आपके शरीर में आपको अब आपका दिमाग काम करना धीरे धीरे कम करता है। ये दिमाग ही सूचित करता है कि हम थक रहे हैं। अगर दिमाग पे ये चीज एक बार बैठ गया कि आप थक रहे हैं तो आप थक रहे हैं, मतलब उसको ऐसा लगा कि आप थक रहे हैं, तो बस दिमाग को लगा तो आपका शरीर भी काम करना बंद कर देगा। तो दिमाग को फ्रेश रखना पड़ता है, और हमने आपको पहले भी बताया था दिमाग को फ्रेश रखने के लिए पेट का सबसे बड़ा योगदान है। क्यों? अभी आप अगर थकावट आपको लगेगा तो आप क्या करोगे, हम शायद पिछले वीडियो में बताए थे कि 1 चम्मच नमक ले लेना है और फटाक से हमको पानी में डाल के पी लेना है। क्यों? क्योंकि तुरंत वो सोडियम, हमारा सोडियम पूरा हो जाएगा और तुरंत यहां से तुरंत हमारे दिमाग को चले जाता है। और देखिए सेंस हमारा जो है वो सेंस ऑर्गन, सेंस जो है दिमाग के पास सबसे ज्यादा है, और यहां से कोई भी चीज जो है, क्योंकि अभी हम नमक खाए कि चीनी खाए किसको पता चलेगा, हमको नहीं, किसको पता चलता है, दिमाग को, और दिमाग ही बताता है कि ये नमक है। अच्छा, पहले से हम ये जानते थे कि ये चीज नमक है जब हम छोटे थे? धीरे धीरे हमको ये चीज बताया गया कि ये नमक है, ये चावल है, ये दाल है। तो ये सारा चीज आज बन रहा है चिकन, आपके यहाँ उसके यहाँ तो चिकन बन रहा है, कैसे जान गए चिकन ही बन रहा है? तो उसका दिमाग, सुगंध जो है, सुगंध हम कहां से लेते हैं? नाक से? गलत बात, दिमाग से लेते हैं। नाक से गया, काम कौन किया? दिमाग। खाते हैं मुंह से, चबाते हैं मुंह से, लेकिन स्वाद किससे लेते हैं? जीभ से? गलत बात, स्वाद हम दिमाग से लेते हैं, कोई भी कार्य हम दिमाग से करते हैं। क्लियर है? तो ये है हमारे पास सब चीज बना हुआ। अभी हम खाए चावल, ये खट्टा है कि सही है, कैसे पता लगता है? स्वाद से। लेकिन ये स्वाद चावल का पहले से पता है कि इस चावल का स्वाद मीठापन यहाँ होता है, खट्टा कहां से आ गया, है ना? तो ये खट्टा कौन बताता है? दिमाग बताता है कि चावल का ही स्वाद नहीं, खराब है, ठीक है। तो काम सब चीज का करता है दिमाग, ठीक है। तो सबसे बड़ा सेंस इस दिमाग के पास है, और दिमाग से ही सारा चीज पॉसिबल है। क्लियर है? तो अभी हम बता रहे थे कि कोई भी कार्य जो करता है दिमाग से होता है। अभी आपको, हम शायद कल आपको बताए थे कि आपको करंट लगा तो उंगली फट से खींचते हैं, तो ये खींचने का काम कौन करता है? हम नहीं खींचते हैं, ये दिमाग उसको अलर्ट करता है कि हटो वहां से, और ये तुरंत हट जाता है। तो काम सबसे ज्यादा दिमाग का है, और करवाता है स्किन, उसको स्किन सेंस देता है, और स्किन बताता है कि ये हुआ, और इतना स्पीड वो दिमाग उसको खींचवाता है
हाँ, दिमाग में उसको फट से अलर्ट करता, कब ये काम करो, तभी आप खुद नहीं करते, काम यही करवाता। तो हमारे शरीर में पेट दिमाग को काम करने के, दिमाग को ताकत देता है और दिमाग हमको आगे का काम करने का ताकत देता है। तो हम जिस प्रकार का भोजन करेंगे, जिस प्रकार का पोषक तत्व लेंगे, दिमाग उसी प्रकार का कार्य करके हमको देगा। तो हम जब सोए रहते हैं तो सोने के बाद हमारे इसमें जो प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन रहता है, वो एक्टिव हो जाता है, इलेक्ट्रॉन जो रहता है वो एक्टिव हो जाता है, और एक्टिव होने के साथ ही ये क्या करता है, हमारे दिमाग को देता है हाँ अब ये एक्टिव है, अब आप ये काम करने में सक्षम है। तो हम आपको बताए थे कल कि हम 2 से 3 घंटे में इस अम्ल को एक्टिव कर लेते हैं, हाँ नॉर्मली, ठीक है। ये इस चीज को जानिएगा कि जब एक वयस्क मनुष्य किसको कहते हैं पता है, किसको, जो स्वस्थ रहता, वयस्क स्वस्थ नहीं, वो तो स्वस्थ मनुष्य हो गया, स्वस्थ मनुष्य, वयस्क मनुष्य हो गया। देखिए मनुष्य का 2 पार्ट, कौन कौन, एक महिला और दूसरा पुरुष, ठीक है। हमारे अंदर जब जनन कार्य करने का ताकत हो जाता है तब हम वयस्क पूर्णतः वयस्क तब हम कहलाते हैं। जनन मतलब समझ गए, फर्टिलाइजेशन, हाँ, जब हमारे अंदर 1 से 2 होने का कैपेबल हम उसके लिए हो जाते हैं तब हम पूर्ण वयस्क कहलाते हैं। और इस कंडीशन में हमारे अंदर से जो हार्मोन रिलीज होता है, ठीक है, उसके अनुसार, अब हार्मोन अगर आप अति रिलीज कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, आपके अंदर वीकनेस आएगा, और आपको जहां आप 2 से 3 घंटा सोते हैं वहां 5 से 7 घंटा तक सोइएगा, 10 से 12 घंटा तक भी सो सकते हैं आप, ठीक है। तो वो आपके शरीर पे डिपेंड करता है, आपके शारीरिक कार्यों पर डिपेंड करता है, ठीक है। आपके शारीरिक कार्यों पर वो जम करके आएगा, ये बताएगा हाँ ये है, ये है, ये हुआ, ठीक है। तो जैसा आपका कार्य होगा वैसा ही आप आगे बढ़िएगा। समझ में आया, कोई दिक्कत? अब देखिए ये दिमाग को इंस्ट्रक्शन देता है और दिमाग हमारा हार्मोन बनाना चालू करता है। तो हम आपको बताए थे कि आपको सोना भी अनिवार्य है। आप जब दिन में आकर के देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे क्या है, दिन में उजाला हो गया और आपको नींद नहीं आने लगा, है ना। रोशनी ज्यादा पर्याप्त मात्रा में रोशनी मिलता है तो हमें नींद नहीं आती है, हाँ, और अपर्याप्त मात्रा में रोशनी मिलता है तो हमें नींद आने लगती। मतलब अपर्याप्त मतलब नहीं के बराबर, तो ऑटोमेटिक अंधेरे में सोचने का शक्ति कम हो जाता है और हमें नींद आने लगती है, ठीक है। तो नींद आएगा, समझ लीजिए कि मेलाटोनिन नामक हार्मोन बन गया तो नींद आ गया, ठीक है। और जब वो हार्मोन बना तभी नींद आया, और नींद जब वो पूरा हमको आ गया, ठीक है, तो हमें अंदर में एमिनो अम्ल बन जाता है, और एमिनो अम्ल बन गया तो फिर पूर्णतः एमिनो अम्ल जैसे बन गया तो क्या हो गया, नींद हमारा पूरा हो गया। और उसके बाद हम सपना देखना चालू करते हैं, हम तो अमेरिका घूम रहे हैं अभी, है ना, हम जापान से आ गए तुरंत, दौड़ते दौड़ते रहते हुए सोते रहते। कभी कभी हमारे साथ भी होता है, नींद में ही हम पढ़ाना चालू कर दिए। तो वो कब होता है कि जब हमारा नींद पूरा हो गया तब हमें स्वप्न आना चालू हो गया। क्लियर है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत? तो इस प्रकार से हमारा ये कार्य पूरा होता है। क्लियर? आज के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो में